मेरे बवानी खेड़ा कई भोली वाली जनता, आप इन दो मुँह सांपों से बचो। पता सिर्फ जयप्रकाश से सांसद आएगा, प्रदीप नरवाल जी आएंगे मेरे पक्ष में, और भी किस नेता की जरूरत में भूपेंद्र हुड्डा भी आ जाएगा जरूरत पड़ती। उनसे पहले तो उन्होंने भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट दे दी, टिकट गल दे दी इस आदमी को। मेरा चुनाव नहीं है ये, बवानी खेड़ा दादू नगरी संतों की धरती है, ये उनका चुनाव है, बवानी खेड़ा की जनता का चुनाव है। सर मैं इनको दोनों ही कैंडिडेटों को कैंडिडेट नहीं मानता हूँ। मेरे 10 महीने कार्यकाल के काम गिन लो, देख लो, और उनके 5 साल के 35 साल के काम गिन लो। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो निकाय चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे आप जोड़ पर, रोड पर, मोड़ पर कितने जाली हो, हर एक छोटा बड़ा इस बात की चर्चा करना लग रहा है कि नगर पालिका चुनाव आगे हैं सर के ऊपर। 2 तारीख ने पोलिंग होनी है और उसके अंदर कौन सा कैंडिडेट जो है हैवी है, कौन सा डाउन है। हर एक आदमी ने, हर एक कैंडिडेट का बेरा होगा कि इसने क्या कुछ कराया है। पीछे जो रह चुके हैं उनका भी बेरा है, जो नए बनेंगे उनका भी बरतोड़े हों भाई। तो हर चीज़ का जनता जनार्दन है, वह फैसला करेगी 2 तारीख ने। लेकिन बार बार अपनी एक अपील रहे भाई, वह 5 सेकंड जिस टाइम पर आप वोट डालो तो 5 सेकंड 5 साल का निर्धारण करेंगी। तो हर एक वोटर मतदाता तो यह अपील है कि भाई सोच समझ की करना चाहिए। और आज एक बार फिर जो है मैं दादू नगरी बवानी खेड़ा के अंदर मौजूद हूँ। बवानी खेड़ा नगर पालिका के चुनाव हैं और कई कैंडिडेट आप इस चुनावी मैदान में देखने आ रहे हैं जिन्होंने नामांकन भरा है। लेकिन फिलहाल जिस कैंडिडेट के पास मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ जो शख्सियत है तो वो पूरा चेयरमैन रह चुके हैं नगर पालिका बवानी खेड़ा के। कार्यकाल थोड़ा था लेकिन उस थोड़ा सा कार्यकाल में इन्होंने क्या कुछ कराया। और अब जो है आगे दोबारा ये चुनावी मैदान में उतरे हैं तो क्या कुछ करेंगे। सारा इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे, जनता से इनकी बात पहुँचावांगे और जनता से भी जानेंगे कि जनता क्या चावा है, इनके प्रति क्या सोच रखा है। अब मेरे साथ जो है रमेश काजल जी मौजूद है, जो कि आपने लाइव स्क्रीन में दिखाई देते होंगे, जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और फिलहाल जो है दोबारा ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या कुछ इस बार मुद्दे के लेके उतरे हैं और जो विपक्षी हैं उनके प्रति के इनकी प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले तो काजल साहब राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक समझ तो बढ़िया भाई। तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 10 दिन मात्र बाकी हैं, लगातार टाइम जाता जाना रहा है। तो कितना कोई प्रेशर है दिमाग पे, किस तरह लेके चलना रहे चुनाव में? सबसे पहले खोज हरियाणा न्यूज़ का मैं मेरे घर पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आपने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है भाई, ये तो चुनाव आनी जानी चीज़ है जी। इसमें सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं पीछे चुनाव लड़ा है और आगे भी लड़ता रहूँगा। ये तो जिस समय बताएगा, गर्भ में है किसके प्रावध के अनुसार इंसान चुनाव जीतता है हारता है, सब कुछ मस्जिद में लिखा होता है जी। हमारा तो एक ही विचार है बवानी खेड़ा जनता को, एक ही संदेश है। मेरा चुनाव नहीं है ये, बवानी खेड़ा दादू नगरी संतों की धरती है, ये उनका चुनाव है, बवानी खेड़ा की जनता का चुनाव है। बस उन दोगले मुँहों को, जो 2 मुँह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो चुनाव के दौरान शराब, चिट्टा, समेक आदि वोटर को लुभाने के लिए नए नए बच्चों को में ये लत डाल रहे हैं, उनको वोट नहीं देकर एक छाप छवि वाले व्यक्ति को वोट दीजिए जो नशे के खिलाफ हो। चाहे मैं भी क्यों ना हो, यदि मेरा परिवार का कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति या मैं किसी व्यक्ति को कोई भी नशीला पदार्थ देता हूं तो मुझे वोट मत दीजिए। काजल साहब बात करा तो चुनाव में साम दाम दंड भेद यूज होता है, अनुभव भी जो है इसमें काम करा है। आपके पास भी अनुभव है, आप पहले चेयरमैन रह चुके हो। और आपके अलावा अगर भवानी खेड़ा नगर पालिका की बात करा तो कैंडिडेट सुंदर अत्री जी भी जो है उनकी धर्मपत्नी जो है ना अपना चेयरमैन रह चुकी हैं। और पंकज मेहता जी, वो भी उनका परिवार 35 साल तक राजनीति में है। तो कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हो आप सुंदर अत्री जी के खिलाफ और मेहता साहब के खिलाफ? सर मैं इनको दोनों ही कैंडिडेटों को कैंडिडेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही इतने पीछे, सुंदर अत्री की मैडम 5 साल चुनाव मैदान में थी जी। और पंकज मेहता भी कंटिन्यू, उसका परिवार पंकज मेहता भी ऑलरेडी कंटिन्यू चुनाव मैदान में रहते हैं और वो जनता के साथ के बीच में रहे जी। मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं, उन्होंने 35 साल में क्या काम किया, सुंदर अत्री ने 5 साल में क्या काम किया। मेरे 10 महीने कार्यकाल के काम गिन लो, देख लो, और उनके 5 साल के 35 साल के काम गिन लो जी। यदि आप लोग को ये लगा बवानी खेड़ा इसने क्या किया तो जनता के बीच में दूध का तो पानी पानी हो जाएगा।
तो उनकी मैडम भी तो चेयरमैन रही, तो उस टाइम पे भी तो विकास कार्य हुए होंगे ना? उसकी मैडम जब रही थी उसमें हमारे बुवानी खेड़ा के अंदर बहुत करोड़ों रुपए का अर्बन पार्क का टेंडर लग गया था, काम शुरू हुआ था, काम भी लगभग 50% हो चुका था। मगर मैडम जी के ऊपर भवानी खेड़ा के पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जो कि मैडम जी उस आरोप के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर वो टर्मिनेट हुई। तो उसने एक बात बताओ, जो जिसका पति उस प्रतिनिधित्व करता था आज वो चुनाव मैदान में है, क्या मुझे बता सकते हो वो टर्मिनेट क्यों हुई, उसके पद से मुक्त क्यों किया गया? आज भी उस पर केस है। वो जनता क्या भला करेगा जिसने पहले ही वो भवानी खेड़ा भ्रष्टाचार के अंदर उस पर केस हो। तो पंकज मेहता जी भी तो पार्षद रहे हैं। पंकज मेहता जी 10 साल से पार्षद, उससे पहले उसके बाद उसका फादर भी रहा, उसकी माँ भी रही है जी। पंकज मेहता पूरे 5 साल सुंदरते के साथ था। उस पे एक उसका वार्ड नंबर 9 था, उस पे एक भी किसी भी गली में ईंट भी नहीं लगी। हमारे कार्यकाल में आने के बाद हमने सबसे पहले पंकज मेहता की आदर्श स्कूल वाली गली का, जो कि मेन रोड का गली का निर्माण करवा था मेरे कार्यकाल के अंदर। हमारे कार्यकाल के अंदर मान लो मेरे से पहले कांता किरण थी, कांता किरण के बाद मैं आया हूँ। इस टर्म के अंदर हमने इस वार्ड में जो कि ऋतु प्रजापत उस वार्ड की पार्षद बनी थी, उसने हमें हमारे सहयोग से, कांता किरण के सहयोग से इस रोड का निर्माण करवाया और उसके वार्ड के जितने भी वार्ड थे उसका हमने विकास करवाया। अगर मैं इन कैंडिडेट की बात करूं, एक बार मैं साथी चाहूँगा, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ऐसे चेयरमैन हैं जिनने नगर पालिका भवानी खेड़ा के साथ साथ हरियाणा का नाम भी रोशन कराया। इनकी चेयरमैनी में राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो नगर पालिका भवानी खेड़ा को मिला भाई, जो है बहुत बड़ी बात है, स्वाभिमान की बात है। लेकिन काजल साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि आपने राष्ट्रपति अवार्ड तो आपकी नगर पालिका ने दिलवा दिया, लेकिन आज अगर हम देखा नशा की गिरफ्त में भी भवानी खेड़ा आज का दिन अव्वल स्थान पर है। नाम आवा कि भवानी खेड़ा में सुक्का नशा खुलेआम बटन लग रहा है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और आप अगर चेयरमैन बनते तो कैसी गंजा का? देखो, भवानी खेड़ा के अंदर जब मुख्यमंत्री आया खट्टर साहब, मैंने भवानी खेड़ा को साफ सुथरा बना दिया था, सभी पार्कों का और सभी रोड के ऊपर। ये कहते हैं कि आज भवानी खेड़ा के अंदर एक नया सिटी का विकास हो गया था और हर घर से आज भवानी खेड़ा के अंदर कूड़ा ठाने वाली हर घर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कूड़ा उठा जाता है भवानी खेड़ा शहर के अंदर। भवानी खेड़ा की कहीं भी आपको गंदगी के ढेर नजर नहीं आएंगे। और रही नशे की बात जी, मैंने 59 किलो, लगभग 59 किलो गांजा पुलिस के सहयोग से पकड़वाया भवानी खेड़ा के अंदर और एसपी साहब से मिलकर नशा बेचने वाले के पर अंकुश लगाने का काम किया है। अब जो आपकी चेयरमैनी का कार्यकाल समाप्त हुआ है और अब जो दोबारा चेयरमैनी के चुनाव आए हैं, तो बीच में 1.5 साल प्लस टाइम निकल चुका है। तो इस 1.5 साल में नगर पालिका भवानी खेड़ा की कुछ समस्या परेशानी आई, किन समस्या का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल जैसे खत्म हुआ, 1 साल 8 महीने हो गए मेरे कार्यकाल को खत्म हुए, जो मैंने विकास कार्य किए थे, जो कि आज उड्डा की जितने भी गरिल्ले हैं, पार्कों की गरिल्ले हैं, आज नशा तस्करों ने उन गरिल्लों को भी नहीं छोड़ा, ईंट भी उठा के ले गए। प्रशासन का उस पर कोई किसी 1% भी ध्यान नहीं है, तो सफाई व्यवस्था तक तो शर्मा गई है। और दूसरी बात यह है कि भवानी खेड़ा में कब्जों के भंडार हो चुके हैं 8 महीने के दौरान। अपने मान लो सरकार के नुमाइंदे, जितने सरकार के नुमाइंदे हैं वो अपने चैत्य कब्जा करवाने लग रहे हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। एक चीज़ तो है, देखो यह बात तो काजल साहब आप नहीं माननी पड़ेगी कि आप भले ही चेयरमैन रह चुके हो, लेकिन आज जो भाजपा की टिकट सुंदर अत्री जी को मिली है, तो यहाँ के विधायक भी कपूर वाल्मीकि भाजपा के हैं और साथ में जो है भूतपूर्व कृषि मंत्री भाजपा जेपी दलाल जी, उनका भी जो जिम्मेवारी भवानी खेड़ा की उनको मिली है। तो इतने दिग्गज नेता फिलहाल के विधायक वो अगर सुंदरात्री जी को सपोर्ट करेंगे, और वाल्मीकि जी का बयान भी था कि भाई 4 जो है ना मतलब 4 डाल के इंजन तो या सरकार चल लगी, सेंटर में भी, हरियाणा में भी, भवानी खेड़ा हल्के में भी, और नगर पालिका भवानी खेड़ा में भी भाजपा की यानी कि सुंदरात्री जी की जीत होगी और 4 इंजन की सरकार या जो है ना बड़ा ज़बरदस्त काम करेगी। आप ये कहेंगे 4 इंजन की सरकार, सबसे पहले तो उन्होंने भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट दे दी, टिकटें गल दे दी इस आदमी को। रही सरकार की बात, जब नगर पालिका भवानी खेड़ा पर इतनी इनकम है, यदि मैं चेयरमैन बनता हूं तो भवानी खेड़ा के अंदर 4 चांद लगा दूंगा। भवानी खेड़ा के नगर पालिका के
कमाई के स्रोतों को बढ़ाऊंगा। और दूसरी बात ये है, ये 4 इंजन की सरकार कह रही है, ये इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ जाए, कोई आ जाओ, भवानी खेड़ा के अंदर नहीं देखा जाएगा कि कौन साफ सभी का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के ऊपर भी बात आएगी। फिर दूसरी बात ये भी है, मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूं भाई, वो तो बहुत बड़े घर के लड़के हैं। मेरे साथ तो क्या बता, सिर्फ जयप्रकाश से सांसद आएगा, प्रदीप नरवाल जी आएंगे मेरे पक्ष में, और भी किसी नेता की जरूरत में भूपेंद्र हुड्डा भी आ जाएगा, जरूरत पड़ती है उनके खिलाफ वो भी आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ईमानदार व्यक्ति है, सरकार कोई भी हो, काम करने वाला हो, साफ सभी का यदि कोई चेयरमैन उतारते, शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ता। मैंने चुनाव लड़ा इसलिए है, सिर्फ ये जो दो में सांप है, पंकज मेहता हो, सुंदर अतरी हो, और इनसे शहर को बचाना है। ये तो हर साल कितने साल बवानी खेड़ा नगर पालिका का खून चूसते आ रहे हैं, खुद ठेकेदार बनते हैं। पंकज मेहता ने 50 लाख रुपए का मेंटेनेंस का काम, कहाँ है इसका काम करोड़ा में, 50 लाख रुपए का, 50 लाख की पेमेंट लेके दूसरे के लाइसेंस पे। ठेकेदार तो एक चीज़ मेरे याद आई कि आपके प्रतिद्वंदी कैंडिडेट गौसेवक सतपाल कौशिक जी ने अपने जो इंटरव्यू में वो दिया था बयान कि जो चेयरमैन पीछे रह चुके हैं उनकी चेयरमैनी में घोटाला होया है, ठेकेदार तो जो है रुपये लिए जा हैं टेंडर ठान का नाम के, और भ्रष्टाचार जो है चेयरमैन खुद करना रहे, नगर पालिका खुद करना रही है। यदि सतपाल कौशिक जी मेरे कार्यकाल में या कोई ठेकेदार आके ये कह दे कि रमेश ने 1 रुपया भ्रष्टाचार कराया हो, 1 रुपया किसी ठेकेदार से मैंने कोई कमीशन लिया हो, तो सिद्ध कर दे, मैं भवानी खेड़ा छोड़ जाऊंगा। चुनाव लड़ने तो बहुत दूर की बात है, सिद्ध कर दे 10 महीने के कार्यकाल के अंदर। मेरे से पहले कोई चेयरमैन, उनका मुझे पता नहीं, 10 महीने के कार्यकाल के अंदर कोई भी चेयरमैन का प्रतिनिधि ये सिद्ध कर दे कि रमेश काजल ने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे पास 24-28 नंबर गाड़ी 2009 मॉडल है। यदि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया होता तो इसकी जगह मेरे स्कॉर्पियो या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पाती, तो मेरे पास 24-28 गाड़ी नहीं होती, और मेरे से ये सादे कपड़े नहीं होते, मेरे पास ले लेने के कपड़े होते, मेरे कम से कम बहुत बड़ी कोठी होती। मैं तो छोटा झोपड़ा है, यो मेरा भी नहीं है, यो भी भाई का है, मेरा कुछ नहीं है, यो भी भाई का है। अगर सामाजिक अपने जातीयगत समीकरण अगर आप ही बढ़ावा चेयरमैन साहब, तो बात कर लें भाई, ब्राह्मण समाज से 2 कैंडिडेट हैं, पंजाबी समाज से है, यादव समाज से है, आप भी जो है बहुजन समाज का हो, उस साइड में जाट समाज से भी कैंडिडेट है, तो क्या ये जातिगत समीकरण आपने नु लगा है कि भाई इस्ता पार पाओगे, 12-25 2 तारीख ने वोटिंग होगी, जनता आपका वोट करेगी? देखो, सबसे पहले तो कि 36 बिरादरी का वोट चाहिए मेरे को। जाति के आंकड़े देखा जाए तो जो मेरे समाज है, चमार समाज, उसके सबसे ज़्यादा भवानी खेड़ा में वोट है। और मान लो ब्राह्मण बिरादरी का कैंडिडेट सुंदर अतरी भी है, और भी है, सतपाल जी भी है, पंजाबी कैंडिडेट का है, मान लो पंकज मेहता भी है, संजय मेहता भी है, महेश बालाजी मेडिकल स्टोर वाला भी है, और सतपाल मुंजाल जी भी है। ठीक है, मेरे कहने मात्र मैं हमारे बिरादरी में सिंगल कैंडिडेट हूँ। 3800 हमारे वोट है शहर के अंदर, और भवानी खेड़ा के अंदर मेरी बिरादरी 8 से 10 पार्षद बनाती है, जो हार जीत का फैसला मेरी बिरादरी करती है। तो जब मेरी बिरादरी और बिरादरी के पार्षद के लिए वोट देगा, तो मेरी बिरादरी और जिस भी बिरादरी के पार्षद बनाने का काम करेगी, वो हमारे चेयरमैन का ही वोट मांगेंगे, वो भाई भी हमें वोट देंगे। हमें तो 36 बिरादरी का वोट चाहिए, तो मेरे लिए सारे पार्षद बराबर है, सारे चेयरमैन बराबर है। मैं तो हर भाई से कहता हूँ, भाइयों सिर्फ भवानी खेड़ा का बच्चा लो, जो भवानी खेड़ा के छोटे छोटे बच्चों को नशे गिरफ्त में डाल रहे हैं, उनको वोट मत दीजिए। कोई समय देता है, कोई चरस देता है, कोई दारू बैठता है, उनको वोट मत दीजिए। कोई बड़ी छवि का व्यक्ति है, उसको वोट दीजिए, मेरे को मत दो। मैं ये मेरे को दो, मैं ये कहता हूँ मेरे ने काम किए हैं, मेरे को छवि लगती है तो मुझे वोट दो, मेरे काम पे वोट दो। मेरे 10 महीने कार्यकाल देख लो, आप देख लो, हॉस्पिटल का देख लो, 100 बेड का हॉस्पिटल जर्जर बिल्डिंग को डैमेज करवा के प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री को दिया, और हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हमारे भवानी खेड़ा के डायरेक्टर है, उनसे बार बार मिले, तो आज वो बिल्डिंग और 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, और 100 बेड की बिल्डिंग बनने जा रही है। दूसरा, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, पीने की पानी की इतनी दिक्कत थी भवानी खेड़ा के अंदर, सुंदर नहर से जोड़ने के लिए 2 किले नगर पालिका ने पब्लिक हेल्थ को दी है, और पब्लिक हेल्थ को आज पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पूरे भवानी खेड़ा में पाइपलाइन बिछनी शुरू हो चुकी है। ये कार्य मेरे कार्यकाल के अंदर, जो भवानी खेड़ा दीनीय दिशा थी रोडों की, जैसे रेलवे रोड है, ढाणी वाला तोसाम रोड से हनुमान ढाणी तक रोड है, उन पे आदमी जा नहीं सकता था। गरीब दीन उपाध्याय के तहत जो गरीब बस्तियाँ थी, उनमें व्यक्ति बढ़ नहीं सकता था। आज वो बस्ती पक्की हो चुकी है मेरे कार्यकाल के अंदर। मैं ये नहीं कहता
शिक्षा के रूप में मैंने काम किया है। बवानी खेड़ा में 4 लाइब्रेरियाँ पास करी, एक लाइब्रेरी तो शुरू भी हो चुकी है, 200 बच्चे पढ़ते हैं जिसके अंदर। और मैं ये नहीं कहता, मैंने हर समाज को एक नज़र से देखा, मैंने हर समाज को ध्यान में रखते हुए 1 किला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास भवन के लिए दिया, 1 किला परशुराम भवन के लिए दिया, मैंने आधा किला मैंने 10 प्रजापति को भी दिया, और यादव समाज को भी हमने 1 किला ज़मीन दी है, उसमें खेड़ा स्थल व राव तुलाराम भवन बनाने के लिए। हमने ठाकुरों को भी ज़मीन दी है, हमने 1 किला कम्युनिटी सेंटर बनाने के, जिसके अंदर राजा अनंतपाल तंवर के नाम से 1 किला ज़मीन उनको भी दिया है। एक आधा एकड़ ज़मीन सैसी समाज के पुस्तकालय भवन के लिए वो भी ज़मीन हमने दी है। हमने हर समाज को बराबर एक लेवल से देखा है। यदि कोई 36 बिरादरी का वोट आएगा तो रमेश काजल का आएगा। रमेश काजल ने किसी प्रकार का किसी तो धोखा नहीं कराया। सारे पार्षद बराबर है मेरे लिए। आज जो पुराने पार्षद है 15 के 15 में से 13 पार्षद मेरा सपोर्ट करने लग रहे हैं, वो मेरा वोट भी डाल रहे हैं, मेरे वोट भी मांग रहे हैं। मैं कैसे कह दी मैं कमज़ोर हूँ? मैं तो उन लोगों से कहता हूँ जो झूठ फैला के ये कहते हैं कि हमने काम किया है। अरे क्या काम किया? 5 साल सुंदरात्री रह गया, 35 साल ये उन्होंने क्या काम किया? डिबेट करो मेरे साथ आकर सामने। अब जब इतना कम टाइम बचा है तो क्या कुछ दिनचर्या आपकी रहा है? सुबह कितने बजे फील्ड में निकलो हो, कितने बजे तक चलना रहा? मैं लगभग 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे फील्ड में पहुँच जाता हूँ, 12 बजे तक वोट मांगता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, उसके बाद फिर मैं फील्ड में निकल जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और रहा है कि लोगों का यह शिकायत रही है कि भाई चेयरमैन जो है, बहुत सारी जगह हमने देखा है, लोग ये बयान आए हैं भाई चेयरमैन तो ही मिला नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना कि भाई आम जनता आवे? क्योंकि पहले तो आपका ये था भाई पार्षद चेयरमैन चुना करते, अब तो आम जनता वोट डालना रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हर व्यक्ति को इंडिविजुअल मिल रहा हूँ। मैं किसी टीम को लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत जाता हूँ। मैं तुम्हारी समस्या क्या है, उनको बढ़ाने का निकाल देते हैं मेरे को सामने, कहते भाई मैंने आपसे अब सीधा मिलना है प्रधान जी। मैं सीधा मिलता हूँ, घर जाता हूँ, हर व्यक्ति घर जाता हूँ। और बहुत जल्दी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने किसी भी टीम बना के काम नहीं करना, मैं तो व्यक्तिगत बनता हूँ। व्यक्ति को वोट आता है, व्यक्तिगत मिलता हूँ। अच्छा, चुनाव की अभी बात करना है यहाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वोटर जब मतदाता जागा वोट गिरने तो उसने चुनाव निशान तो चाहिए, तो चुनाव निशान क्या मिला? मेरे एक ही इच्छा थी, सबसे बड़ा इस लिस्ट के अंदर बस का निशान था। बस का निशान का हमने चुनाव मिला है। दूसरी चीज़ कि आप चेयरमैन, चलो वो आपका कार्यकाल थोड़ा था, अब दोबारा अगर नगर पालिका बवानी खेड़ा था, 2 नगरी बवानी खेड़ा आपने मौका दिया है, तो क्या कुछ आपके आगे के मुद्दे हैं जो चुनाव में आप लेके? मेरा मेन मुद्दा जो मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के 7.34 करोड़ के जो पैसा आ चुका है, जो पैसा भी आ चुका है, वो काम सक्सेसफुल भी होने वाले हैं। उनका टेंडर लगा के शहर के अंदर विकास करना। दूसरा, समृद्धि योजना के दीन उपाध्याय समृद्धि योजना के जो काम बैलेंस रह गए हैं, उनको नए सिरे से उनका जो काम और किसी महकमे से हो गया या और किसी स्कीम से हो गया, उनका नाम चेंज करके दूसरे स्थान पर का विकास करवाना। जो प्रतिद्वंदी चुनाव में उतर रहे हैं आपके सामने चुनावी मैदान में, उन तक के संदेश रखो। उन भाइयों के एक ही संदेश है, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाइयों बवानी खेड़ा में नशा मत बांटो। वोट मांगने हैं बेगर नशे के मांगो, अपनी छवि के वोट मांगो। हार जीत सबकी कर्म की होती है। एक ही संदेश है भाइयों, पुण्य विनती है, कोई चेयरमैन हो, कोई पार्षद हो, बवानी खेड़ा के अंदर नशा मत फैलाओ बस। और जो जनता नगर पालिका आपकी है, उस तक के संदेश देना? जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ मैं, मेरे बवानी खेड़ा की भोली वाली जनता, आप इन 2 मुँहे सांपों से बचो। उनके पीछे किए गए कामों को देखो। उन्हें 35 साल में क्या काम किया, उन्हें 5 साल में क्या काम किया, उन्हें क्या क्या भ्रष्टाचार किए। क्या वो ठेकेदार बन के अपने कार्यकाल में पार्षद रहते हुए ठेकेदार बन के उन्हें ठेकेदारी का काम किया है? क्या एक पार्षद और चेयरमैन का काम होता है जनता की सेवा करना? ठेकेदार नगर पालिका में ठेकेदार का काम नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और है काजल साहब की, विशंबर वाल्मीकि जी लगातार 2 बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी बने। कपूर वाल्मीकि जी भी जो है अब लोकल विधायक हैं, और बवानी खेड़ा था बम्पर जीत उन्हें मिली। चेयरमैन भी जो है बड़े अच्छे आए, आपका भी कार्यकाल रहा। तो बार बार एक जिक्र मैंने सुना कि उपमंडल बनाना बवानी खेड़ा में, तो वो कहाँ तक वो प्रोसेस पहुँची है कि तक? उसका मेन कारण क्या रहा, जो हमारे माननीय विशंबर वाल्मीकि जी है, जो हमारे मंत्री भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, उनका जनता में मान लो गांव के अंदर समन्वय न बनना, समन्वय न बनने की वजह से यदि वो जनता के बीच जाते, वो सरपंचों से मिलते, जैसे भाई बवानी खेड़ा को उपमंडल बना रहे हैं, मुंडाल मिलते, भाई मुंडाल को तहसील का दर्जा देंगे, आप बवानी खेड़ा के लिए सपोर्ट कीजिए, बवानी खेड़ा के प्रस्ताव पास करके मुझे दीजिए, मैं सरकार को दूँ ताकि बवानी खेड़ा उपमंडल का दर्जा मिले। तो कांड हो रहे। वो कांड। अच्छा, समन्वय तो एक चीज़ याद आई
कि आप पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे और बीते दिनों हमने देखा कि रमेश काजल भाजपा त्याग चुके हैं, और अगर आप चेयरमैन बनते हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अगर हमने अपनी पब्लिक के लिए कोई काम करना तो सरकार के साथ समन्वय बना के रखना पड़ेगा। तो कितना कारगर मानते हो अपने आप को कि भाई सरकार से आप काम निकलवा लोगे, जो सुविधाएं हैं वो निकलवा लोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भाजपा का ही नुमाइंदा हूँ। भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री से लेकर एक विधायक तक, सभी से मेरी पकड़ है। और दूसरी बात है नौकरशाही। मेरे और मेरे परिवार की 25 आयु से संबंध है। अच्छा। तो मैं बवानीखेड़ा की जनता के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ से सिर्फ बवानीखेड़ा शहर का कार्यकर्ता हूँ। बवानीखेड़ा शहर के लिए मैंने किसी से हाथ मिलाना पड़ जाए मिलाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परहेज नहीं है। 5 सेकंड मिलेंगे जी हर एक मतदाता को मतदान करने के लिए 2 तारीख को, तो 5 सेकंड की क्या अहमियत है, क्या कहना चाहोगे जनता पे? मैं बवानीखेड़ा की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बवानीखेड़ा की मात्र 5 सेकंड में बवानीखेड़ा का भविष्य चुना जाएगा। आप बवानीखेड़ा का भविष्य को देखते हुए जो व्यक्ति अपने बच्चों को नशे की तरफ धकेल रही है, उनको वोट मत दीजिए। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने शहर में बवानीखेड़ा के नशा से गिरफ्तार हो चुका है, उसको बचाने के लिए वोट दीजिए। और बवानीखेड़ा विकास, सड़क बनी और पाट गई, फिर बन जाएगी, मगर जो शिक्षा की तरफ ध्यान दे, जो बवानीखेड़ा लाइब्रेरी स्थापित करे, जो डिजिटल लाइब्रेरी लेके आए, जो बवानीखेड़ा के अंदर शहर के अंदर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, उस व्यक्ति को चुनिए, चाहे कोई भी हो। प्रॉपर्टी आईडी की बड़ी समस्या रही है जी, वो भी सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी खातर आम जनता के आँखें में पानी आ रहा है, वो नहीं, वहाँ दिक्कत आ रही है। देखो क्या था कि पहले ग्यासी कंपनी को ठेका दिया गया था। ग्यासी कंपनी बहुत बड़ी फ्रॉड कंपनी थी। उसने क्या कि भाजपा के कार्यकाल के अंदर उन अधिकारियों से मिलकर उसने जो भी व्यक्ति बैठा है, चाहे अमित शेर ने बैठा है, चाहे बाहर बैठा है, उन्होंने पैसे लेके पीआईडी का नाम चढ़ा दिया। मतलब को किराएदार बैठा है, उस किराएदार के नाम उसने पीआईडी चढ़ा दी। तो सरकार ने उस ग्यासी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब प्रॉपर्टी आईडी में सुधार, बहुत ज़्यादा सुधार हो चुके हैं। मेरा भी एक कहना है, यदि कोई अधिकारी प्रॉपर्टी आईडी के पैसे मांगता है, मुझे बताए, उसको जेल में डालने का काम करेगा रमेश काजल। क्या बात है भाई। तो ओंकार भर दी है और काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती जारी है भाई। 2 तारीख को वोटिंग है, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। और रमेश काजल जी ने और मैं भी बार बार यही चीज़ कही, 5 सेकंड अगले 5 साल का निर्धारण करेगी। तो मतदाता सोच समझ के मतदान करे और सही आदमी जो हमारा विकास करवा सके, नगर पालिका ने उच्च स्तर तक ले जा सके, उसका अपने जो है चुनाव करना है। तो रमेश काजल जी आप सब जानो हो, व्यक्तिगत तौर पर जानो हो, और मैं तो जिक्र सुना जनता था कि जी हर एक आदमी जो है वो आपका चुल्लता ही दौड़ है, हर एक आदमी की, चाहे वो किसी भी कार्य खतर लग रहे हो, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो या कोई भी, चाहे वो डीसी रेट पर ला रहे हो, तो भी वो है गरीब आदमी है, वो भी आपका करता ही अंदर चुल्लता ही दौड़ रखा है। इस बारे में मेरे मुंह से क्या पूछते हो आप? आप बवानीखेड़ा सफाई कर्मचारी जाके पूछो, उनका इंटरव्यू लो। बवानीखेड़ा के जो 4th मैन है बवानीखेड़ा नगर पालिका, उनसे जाके पूछो। और उनसे जाके पूछो कि रमेश काजल के घर कभी भी चेयरमैन और कर्मचारी का नाता नहीं रहा। रमेश काजल का एक नाता रहा, भाई का नाता रहा है। प्रधान का नाता नहीं रहा रमेश से। रमेश का नाता रहा है भी रमेश भाई का घर जाना है। चाहिए कोई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी मेरे घर भीतर रसोई में सब्जी काटनी है, रोटी खानी है, यदि यहाँ खुद अंदर जाता है, खुद अपने हाथ से सब्जी निकालता है, रोटी ठा के रोटी खाता है, इसमें इस घर में किसी का भी रोक नहीं है। चलो भाई, तो ये चीज़ें झलकाती है आदमी का व्यक्तित्व। अब निर्धारण आपने करना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर दियो भाई, और वीडियो ने शेयर करनी है, प्रतिद्वंदी आता भी पहुँचा दियो भाई, क्योंकि संदेश जो है चीर प्रतिद्वंदी जो इनके जो है भाई चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन तई पहुँचाना जरूरी, ताकि उन्हें पता चले कि कुछ संदेश जो है रमेश काजल जी ने दिया है। इनके चेयरमैन आपने देखी, इनका कार्यकाल आपने देखा है, और आगे क्या करवा सके उस चीज़ का भी रहा है। व्यक्तिगत तौर पर हर एक आदमी की समस्या के समाधान ये करवाने लग रहे हैं। तो जो है चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई। सारे दर्शकों चर्चित भाण मैंने राम राम जी।